अस्सलाम वालेकुम। आज हम मई जून 2022 का पेपर करने लगे हैं। पेपर 1 वेरिएंट 1, कोड है 4024। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 253624। तो ये 4 है यूनिट और 2 है 10 और 6 है 100, 3 है 1000, 5 है 10,000। तो ये 10,000 की जगह पे 5 लिखा हुआ है तो इसको आप 50,000 लिखेंगे। The crowd at a sports event is exactly 35687. Write this number correct to the nearest 10. तो nearest 10 में 87 जो है वो tens में है, तो 87 is more towards 90. 85 या 85 से ज़्यादा अगर लिखा होता तो हम इसको 90 कर देते। अगर 85 से कम लिखा होता तो फिर 90 लिखते इसको, सॉरी 80 लिखते। तो ये आप लिखेंगे 35690। क्वेश्चन नंबर 2A में ये फिगर बना हुआ है इसका, वो कहता है कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री बताएं। तो इसके बिल्कुल मिडल में से एक लाइन ड्रा करें जो इसको बिल्कुल सिमेट्रिकली डिवाइड करती है। मैं रेड लाइन ड्रा कर रहा हूँ, तो जस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनती है, तो आप 1 लिखते हैं इसका। बी पार्ट में ये फिगर है और इसका कह रहा है राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस डायग्राम। तो ये 1 2 3 4 5 6 साइडेड फिगर है, बीच में प्लस का साइन है और ये रेगुलर फिगर है, मतलब इसकी सारी साइड्स एक जैसी लेंस की हैं। तो आप इसको रोटेट करें, टॉप का इसका रोटेट करना शुरू करें 360। तो जब आप 180 पे आएंगे तो ये फिगर बिल्कुल इसी तरह नज़र आएगा जैसे स्टार्टिंग पोजीशन पे था। फिर 180 के बाद जब इसको आगे रोटेट फर्दर करके 360 कंप्लीट करेंगे, फिर ऐसा ही बन जाएगा जो अभी स्टार्ट में आप देख रहे हैं। तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 हैं, 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 में ये मंथली टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इन व्लादिवोस्टोक, ये रशियन सिटी है साइबेरिया में। तो इसका उन्हें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप टू दिसंबर सारा टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट ऑफ दिस टेम्परेचर। तो हाईएस्ट आप इसका देख लें 20 है, लोवेस्ट इसका -12 है, तो 20 माइनस -12 लिखें। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इसका आपका टेम्परेचर आ गया डिफरेंस 32। B part में in February the average temperature in Yakutsk is 37 degrees Celsius below that in Vladivostok। ये दोनों शहर रशियन है और साइबेरिया में है। Find the average temperature in Yakutsk is in February। तो वो -8 है, तो उसमें बिलो -8 से बिलो है 37, तो आपने -8 -37 करना है। तो क्योंकि वो एवरेज टेम्परेचर मांग रहा है इसका, तो दैट वुड बी डेफिनेटली -45। तो आपने इसका सिर्फ 45 बताना है, इसमें माइनस नहीं लिखना। 2 cubes have a total volume of 152 cubic centimeter. 1 cube has an edge of length 5 centimeter. Calculate the length of the edge of the other cube। तो क्यूब का इसका वॉल्यूम जो होता है क्यूब का, क्योंकि सारी साइड इसकी सेम लेंथ की होती हैं, लेंथ को एल कह दें, तो एल इंटू एल इंटू एल, एल पावर 3 बन जाता है। तो आप एक को V1 कहते हैं, दूसरे को V2, और दोनों का टोटल वॉल्यूम है, तो दोनों को प्लस कर लें और उसको इक्वल्स टू 152 लिख दें। तो V1 की हम L3 लिख देते हैं और V2 की लेंथ 5 पावर 3 लिख देते हैं, क्योंकि एक उसने लेंथ के एच की लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 पावर 3। तो दैट इज़ इक्वल टू 152। यहाँ से एल को सब्जेक्ट करना है,
तो 152 माइनस 125 करें जो कि 27 और क्यूब रूट ऑफ 27 लें तो L आ जाएगा, दैट इज़ 3. वर्क आउट द टोटल लेंथ ऑफ ऑल ऑफ द एजेस ऑफ द लार्जर क्यूब. तो ये एक आप क्यूब बनाते हैं. अब इसमें मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ कि कितने एजेस हैं. देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हैं. कोई एज हमने मिस नहीं की. तो देयर आर 12 एजेस. तो 5 इंटू 12 कर लें 60. तो इसकी टोटल लेंथ 60 हो जाएगी. नेक्स्ट ये डायग्राम है और नेट है, सॉलिड बनाया हुआ है और ड्रॉन ऑन 1 सेंटीमीटर ग्रिड. तो 2 सर्कल हैं और एक रेक्टेंगल है. तो इसको आप रेक्टेंगल को आप गोल ओवरलैप करें, एक तो रोल करें तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा. ऊपर से वो सर्कल उसके ऊपर और नीचे वाले उस पर फिट कर दें तो ये क्लोज सिलेंडर बन जाएगा. तो नेम ऑफ द सॉलिड जो है वो सिलेंडर हो गया और डायमेंशन इसकी सर्कल का आप वो काउंट कर लें सेंटर से. डायमेंशन में हाइट आएगी और रेडियस आएगा. तो रेडियस 1.5 है और हाइट ये देखें, इसको काउंट कर लें तो ये हाइट आ जाएगी 6. क्वेश्चन नंबर 6 में राइट डाउन अ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 15. तो वो बनता है 11 एंड 13 बनता है. ये किसी और टेबल में नहीं है. बी पार्ट में इरेशनल नंबर बिटवीन 10 एंड 15. अच्छा, क्योंकि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना तो आप क्या करें, इसका एक तरीका है, प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 15 ले लें. टेक प्रोडक्ट ऑफ 10 एंड 15 विच इज़ 150. आप इसका स्क्वायर रूट ले लें. तो ज़ाहिर स्क्वायर रूट तो आप नहीं ले सकते तो आप इसी को लिख दें. तो ये डेफिनेटली इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे तो वो इरेशनल नंबर बनाएगा और it will be definitely between 10 and 15. Twenty students were asked how many pets they owned. The responses are shown in the table. Number of pets दिए हैं, frequencies दिए हैं उनकी. Find the median number of pets. तो 20 है, इसको divide by 2 करें. 10 आ गया, 10 and next number 11. अब ये देखें आप frequency इसकी ऐड करना शुरू करें. 3 + 8 करें तो ये 11 आता है. तो ये 10th वैल्यू भी इसी ब्लॉक में है और 11th वैल्यू भी इसी ब्लॉक में है. तो इसके ऊपर जो है 1 लिखा हुआ है, ये आपका मीडियन बना देगा. कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ पेट्स. तो क्योंकि टेबल दिया हुआ है तो टेबल जब दिया हो तो हमेशा सम ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ कर किया जाता है. 3 इंटू 0 + 8 इंटू 1 + 3 इंटू 2, ये सारा हिस्सा करके डिवाइडेड बाई ये टोटल फ्रीक्वेंसी है जो 20 है. तो इसको आप ज़बानी भी कर सकते हैं. 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 8 1 8, 3 2 6, 4 3 12, 5 2 10. इन सबको ऐड करके डिवाइड बाई 20 करें तो 18/10 आ जाता है. तो 1.8 इसका आंसर आ जाएगा. आई थिंक 18/20 होना चाहिए. तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए में 2/3 - 3/5. तो इसका एलसीएम 15 आ गया और 3 5 15 होता है. डिनोमिनेटर को देखें एलसीएम के साथ तो 5 2 10 हो जाएगा. ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई करें. 5 3 15 होता है, उस 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 हो जाएगा. तो 10 - 9 1/15 आंसर है. फिर 3/5 डिवाइड 2/3. तो आप 3/5 लिखें और डिवाइड को मल्टीप्लाई करें और 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 ले लें. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें. 9/10 आंसर.
Write these lengths in order of size starting with the smallest. 32,000 centimeter, 3300 millimeter, 3.1 किलोमीटर, 34 मीटर. तो मैं इसको मिलीमीटर में कर देता हूँ सारों को. तो ये लिख लें आप. 10 millimeter equals 1 centimeter, 100 centimeter is equal to 1 meter, and 1000 meter equals 1 kilometer. तो आपने अब 3200 को अगर हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में अगर करना चाहें तो हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे. 32,000 को मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ गया 320,000 मिलीमीटर. फिर 3300 मिलीमीटर वैसे ही लिख लें. फिर 3.1 किलोमीटर को मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 100 इंटू 1000 करें तो 10 100,000 आ जाएगा. अब राइट साइड पे डेसिमल मूव करें. कितने डिजिट्स? 6 डिजिट, 6 ज़ीरोज़ हैं. एक डिजिट तो 1 की शक्ल में ऑलरेडी लिखा हुआ है डेसिमल के बाद, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 इतने मिलीमीटर. और 34 मीटर्स को कन्वर्ट करना है तो अब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी 10 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 34,000 मिलीमीटर. तो अब आप देख लें इसको. सबसे छोटा वाला ये आपका 3300 मिलीमीटर. फिर उसके बाद 34 मीटर, ओरिजिनल वैल्यूज़ लिखनी है. फिर उसके बाद 32,000 सेंटीमीटर. फिर उसके बाद ये 3.1 किलोमीटर. तो ये आपने स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ लिख दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये टेबल बिलो shows the monthly rent for 9 apartments and the distance of these apartments from the city center. तो कुछ तो जहाँ पे ग्रे किया हुआ है ये इसने ऑलरेडी क्रॉस ग्राफ पे लगाए हुए हैं, तो बाकी आपसे लगवाएगा श्योरली. तो डिस्टेंस है 2 और रेंट है $480. तो आपने 2 से 480 देखना है. तो ये आपका बन जाता है यहाँ पर. ये एक एक डिजिट जो वर्ड वाई एक्सिस के ऊपर है ना, ये 10 में है. 4 है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 फिर 500. अच्छा, फिर नेक्स्ट आपका आ रहा है 4.3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और इसकी वैल्यू है ये क्रॉस, रेड क्रॉस मैंने लगाया. टेबल से देख के लिख रहा हूँ. 270 था इसका. फिर 2.3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे और वर्टिकल एक्सिस पे 390 है. तो 2.3 ये आ गया. हॉरिजॉन्टल पे मैं रेड में लिख रहा हूँ, वर्टिकल पे ये आ गया 390. फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 3 है, वर्टिकल पे 360 है. ये 3 तो खैर नज़र आ रहा है. और अब आप 360 ये बन गया ये. फिर हॉरिजॉन्टल पे 1 और वर्टिकल पे 530 ये बन गया. ये मैंने सारे प्लॉट कर दिए रेड उसमें. नेक्स्ट में कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन ऑन द स्कैटर डायग्राम. अच्छा, इसको अगर आप इसमें लाइन ड्रॉ करें तो ये नेगेटिव कोरिलेशन दे रहा है. जब लाइंस आपकी इस तरह ड्रॉन हो ना इस डायरेक्शन में, तो ये हमेशा नेगेटिव कोरिलेशन देती है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये नेगेटिव ग्रेडियंट होता है. यूज़ योर लाइन ऑफ बेस्ट वे टू एस्टिमेट द मंथली रेंट फॉर एन अपार्टमेंट विच इज़ 4 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी सेंटर. पहले लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ करते हैं. तो आपने ऐसी जगह पे इसको ड्रॉ करना है कि ऑलमोस्ट लाइन के ना दोनों तरफ एक जैसे ये क्रॉसेस आ जाएं. तो ये मैं सेट करके इसमें हर एक के डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, तो उसकी पर फिक्र नहीं करनी, एग्जामिनर मार्क्स दे देता है. तो ये तकरीबन मैंने ऐसा बनाया कि इसके राइट और लेफ़्ट पे ना ऊपर या नीचे कह लें तो
तो एक जैसे स्टार कह लें या क्रॉसेस बने हुए हैं। तो अब इसमें आपने 4 पे से जाना है और ये गया 4 पे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे रीडिंग लें, ये बनती है 290। तो ये आप आंसर स्पेस में लिख लें। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11A में 100 adults for asked the color of their cars, the result are shown in the table, frequencies दी हुई हैं, write on the relative frequency that one of these cars is blue। तो relative frequency का फार्मूला है relative frequency is equal to frequency divided by total। तो frequency आपकी वो ब्लू वाले की है 23 और टोटल है आपके 100, तो यही आंसर आ जाएगा 23/100। बी पार्ट में डिफरेंट ग्रुप ऑफ 1200 adults were asked the color of their cars, the relative frequency of one of these adults owning a white car is 0.3। Find the number of these adults who own a white car। तो फिर दोबारा लिखे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसे दी हुई है तो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और टोटल नंबर 1200 दिया हुआ है, तो उसको एफ़ को सब्जेक्ट करें, 1200 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3 से। तो ये आप मैनुअली साइड पे कर लें इसको मल्टीप्लिकेशन, तो ये 360 इसका आंसर आता है। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 SF एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर 0.28 में 2 है, क्योंकि नंबर से पहले अगर ज़ीरोज़ हो तो वो सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता। तो 2 हमारा फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर है, तो उसको लिखने से पहले नेक्स्ट नंबर चेक कर रहे हैं, 5 या 5 से ज़्यादा तो उसको एक ज़्यादा करते हैं, तो इसको आप 3 लिखें। तो 0.3 इंटू 37.4 को अब फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर इसमें 3 है, तो इसको लिखने से पहले नेक्स्ट नंबर देखें, 5 या 5 से अगर ज़्यादा है तो इसको एक बढ़ा दें, वरना उतना ही लिखें। तो वो 7 है, तो आप इसको 4 कर दें, बाकी सब ज़ीरोज़ करें तो 40 बन जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओवर अब 77.8 में फर्स्ट सिग्निफिकेंट नंबर 7 है, तो इसका नेक्स्ट नंबर 5 से ज़्यादा है, तो ये 8 बन जाएगा, बाकी सब ज़ीरोज़ हो जाएंगे, तो आपने 80 लिखना है। अब आप 0.3 का डेसिमल रिमूव करें तो नीचे 1 और डेसिमल की जगह 1 और 3 की जगह 0 आ जाएगा और 80 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो डेसिमल आपका ख़त्म हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 3/20 इसका आंसर आ जाएगा। 3 को अंदर लिखें, 20 को बाहर, तो ये डेसिमल लगाया, 0 लिख दिया और इस तरह 0.15 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। तो x को अगली ब्रैकेट के दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को, तो x² माइनस 4x, फिर 3 को इन दोनों से करेंगे तो प्लस 3x माइनस 12। अब 4x माइनस 4x और प्लस 3x सिंप्लीफाई होते हैं, तो ये हो जाएगा -x माइनस 12, और ये आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 2। तो 5 को उसकी ब्रैकेट से अगली जो लिखी हुई है उससे मल्टीप्लाई करें, 2 को उससे अगली ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 10 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2। तो 5x माइनस 4x x और प्लस 10 प्लस 2 इज़ 12, तो x प्लस 12 आपका आंसर है। राइट एज ए सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसका LCM 9 आ गया, तो 3 3 9 होता है, उस 3 को ऊपर 4b से मल्टीप्लाई करें तो 12b आ जाएगा। फिर प्लस 9 1 9 और उस 1 को ऊपर 5b से करें तो 5b आ जाएगा। तो 12b प्लस 5b लाइक टर्म्स हैं, तो ये बन जाते हैं 17b/9। यही आंसर है, ये आंसर स्पेस में लिख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पार्ट ए। राइट दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 0 को 8 के डेसिमल को 8 के बाद लिखते हैं, तो ये बन जाएगा
0.63 इंटू 10 पावर, अब क्योंकि डेसिमल को जब आपने मूव किया उससे पहले कोई नंबर नहीं है, ज़ीरो है, तो आपने जितने डिजिट मूव किया वो नेगेटिव में इसकी 10 की पावर आ जाएगी। तो आपने 4 डिजिट मूव किया तो -4, तो ये आंसर है इसका। द टेबल below shows approximate area of some deserts, और write down the name of the desert with the largest area। तो जिसकी 10 की पावर सबसे ज़्यादा होती है वही लार्जेस्ट बनाता है, उससे पहले कुछ भी नंबर लिखो, 10 की पावर्स को आपने नोट करना होता है। तो एंटार्क्टिका है 1.4 इंटू 10 पावर 7, तो एंटार्क्टिका लिख दें। कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द अरेबियन एंड कालाहारी डेजर्ट्स, गिव योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये कालाहारी का और अरेबियन का लिखें और इनको प्लस कर दें, टोटल जो करना है। अब इसमें आप 10 पावर 6 को आपने 10 पावर 5 बनाना है, तो इसको स्प्लिट करें 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 5 में, ये अगला वैसे ही लिख लें। अब 10 पावर 1 का मतलब 10 है, तो 2.3 इंटू 10 करेंगे तो 23.0 लिख लें। अगला इसका अभी भी वैसे ही उतार लें। अब आपने 23.0 प्लस 9.0 इनको ऐड करना है, तो ये आ गया 32.0, और 10 पावर 5 एज ए कॉमन आप ले लें। तो अब क्योंकि ये आउट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो डेसिमल को मूव करें 3 के बाद लिखें। तो ये एक डिजिट मूव किया है, तो आपने 10 पावर 5 में एक डिजिट आपने ऐड कर लेना है, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये आंसर स्पेस में लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15A, एवेल्यूएट 7 पावर 3 डिवाइड 7 पावर 4। अच्छा, 7 पावर 3 डिवाइड 7 पावर 4 लिखा। आप डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी उसकी पावर, न्यूमरेटर को नीचे ले आएँ तो उसकी नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपको बनेगा 7 पावर 4 ओवर 7 पावर 3। अब इसका मतलब है ऊपर 7 दफ़ा, सॉरी 4 दफ़ा 7 लिखा हुआ है ऊपर और 3 दफ़ा नीचे लिखा हुआ है, तो ऊपर 3 7 और नीचे 3 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर से 1 बच जाएगा। तो ये आंसर हो गया आपका, ये आपने आंसर स्पेस में लिख लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन 3 पावर 6 होल पावर k इज इक्वल टू 3 पावर 2। तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 3 पावर 6 के हो जाएगा इज इक्वल टू 3 पावर 2। अब इज इक्वल टू के दोनों तरफ बेसिस सेम है, तो पावर्स जो हैं वो इक्वेट की जा सकती हैं। तो 6k इज इक्वल टू 2 करें, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लें, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, ये लिख लें। सिंप्लीफाई दिस, गिव योर आंसर इन द फॉर्म 2 पावर a इंटू 3 पावर b इंटू 5 पावर c। तो पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, 3 को बाहर ही रहने दें। तो 2 पावर 2 होल पावर 2 है, तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 पावर 4 हो जाएगा। ये 3 पावर 3 है और होल पावर 2 है, तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 पावर 6 लिख लें। 5 पावर 4 इंटू होल 2 है, तो 4 2 8। अब 3 जो बाहर लिखा हुआ है इसका मतलब है 3 पावर 1, तो आप लिखें 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 7, और ये 3 पावर इंटू 5 पावर 8। तो 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 6 ये मैं करके दिखा रहा हूँ, बेसिस आर सेम, दे आर मल्टीप्लाइंग, द पावर शुड बी एडेड, तो 1 + 6 मेक्स 3 पावर 7। तो ये अब आप आंसर स्पेस में ये लिख लें, ए की वैल्यू BC है, तो आप 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 7 इंटू 5 पावर 8। क्वेश्चन नंबर 16, P का कॉलम वेक्टर दिया है 2 3 और Q का दिया -3 2। ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ द एंड लेबल द वेक्टर P। तो कोई एक पॉइंट इसमें बीच में सिलेक्ट कर लिए, मैंने ब्लैक सा सिलेक्ट किया हुआ है। इससे राइट साइड पे 2 यूनिट जाएं और ऊपर की तरफ 3 यूनिट। राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा 2 यूनिट और 3 यूनिट वाई एक्सिस में पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट आपका बन गया, इस पर आप P लिख दें। ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ एंड लेबल वेक्टर 2Q। तो Q है आपका -3 और 2 कॉलम वेक्टर, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा -6 4। अब यहाँ पे ग्रिड पे कोई पॉइंट
सेलेक्ट कर लें और एक्स एक्सिस में -6 जाना है, 6 यूनिट। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 4 यूनिट आपने ऊपर की तरफ जाना है। तो ये लाइन ड्रा कर लें और इस पे लिख दें 2Q। फिर नेक्स्ट आपका ये इसमें पूछ रहा है ऑन द यूनिट ग्रिड बिलो ड्रा एंड लेबल वेक्टर P माइनस Q। तो P ये है, Q उसने ये दिया हुआ है, तो इसको आप आपस में माइनस करें इस तरह। 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 इज़ 5, 3 माइनस 2 इज़ 1। अब इस ग्रिड पे आपने दोनों पॉजिटिव करना है, तो आपको एक पॉइंट सेलेक्ट कर लें यहाँ पे, 5 यूनिट राइट साइड पे जाएं और 1 यूनिट ऊपर, और ये लाइन ड्रॉ करें। तो ये आपका आ जाएगा P माइनस Q। 17 में द स्केल ऑफ मैप इज़ 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। द एरिया ऑफ ए वुड ऑन द मैप इज़ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द वुड इन किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो इसने दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 किलोमीटर, तो आप इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करें। तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो अब एक्चुअल एरिया वुड करना है, तो आपने छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो मूविंग फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, तो डिवाइड करना है आपने। तो 6 को डिवाइडेड बाय ये 4 से कर लें, सिंप्लीफाई करें, तो ये आपका 1.5 किलोमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18A। इन द वेन डायग्राम शेड द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब Q के अलावा, तो P का सारा पोर्शन शेड कर दें और Q को नहीं शेड करना। फिर बी पार्ट में वो कह रहा है क्लब हैज़ 32 members, 14 ऑफ द मेंबर्स आर फीमेल एंड 18 ऑफ द मेंबर्स आर मेल। 5 ऑफ द फीमेल्स हैव ब्लैक हेयर, 6 ऑफ द मेल्स हैव ब्लैक हेयर। यूनिवर्सल सेट मेंबर ऑफ द क्लब, F फीमेल्स एंड B मेंबर्स ऑफ द ब्लैक हेयर। तो अब ये आपका आ गया 5 ऑफ द फीमेल्स हैव ब्लैक हेयर, तो यहाँ सेंटर में आता है। 6 ऑफ द मेल हैव ब्लैक हेयर, तो ये कहाँ आएगा? अच्छा, पहले फीमेल का कंप्लीट कर लेते हैं। 14 मेंबर्स आर फीमेल एंड 18 ऑफ द मेंबर्स आर मेल। तो 14 अगर फीमेल है, इनमें से 5 आपने वहाँ लिख दिया सेंटर में, तो बाकी बच गई 9, तो ये इस तरफ ओनली फीमेल में आ जाएगा, तो ये 14 हो जाएंगी। फिर उसे 6 ऑफ द मेल्स है ब्लैक है, तो वो ओनली ब्लैक वाले पोर्शन में 6 लिखते हैं। अब इनको प्लस करें तो ये बनते हैं 20, 32 में से माइनस करें तो ये बनता है 12, 12 बाहर लिखते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। 19 में ये सारी चीज़ें उसे दी हुई हैं। एंगल DEG, ये कहाँ है? ये ऊपर DEG। अच्छा, इसको मैं जो निकाल रहा हूँ, मैं पहले सेंटर में निकाल रहा हूँ। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एन एंगल एट सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस पे 75 है, सेंटर पे उसका डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 150। अब ये जो E हमने निकालना है DEG, ये उधर भी यही प्रॉपर्टी लग रही है। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस एन एंगल एट सरकमफ्रेंस। तो 150 का हाफ करें तो वहाँ पे आ जाएगा ये। ये किसी भी तरीके से अगर समझ आता है तो आप कर सकते हैं। फाइंड एंगल DOG। DOG, अच्छा वो तो हमने निकाल ही लिया, तो आप डायरेक्टली लिख लें 150। उसने एक्चुअली रीजनिंग नहीं मांगी, तो आप रीज़न लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये 1 मिनट। अच्छा, फाइंड एंगल DBC। तो DBC कहाँ बन रहा है? DBC, अच्छा टेंजेंट के साथ। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि 48 प्लस करें 10, सॉरी प्लस 105 प्लस DBC, तो ये इज इक्वल टू 180 करें। स्ट्रेट लाइन पे है, तो यहाँ से एंगल DBC निकल आएगा
27 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 20 पार्ट ए में, तो जहाँ पे x वहाँ 3 लिखें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये बन जाता है आपका 4। एफ इनवर्स निकाला है तो लेट करें पहले एफ ऑफ एक्स को y के नाम से इक्वेशन लिख लें और उसके बाद आप सब्जेक्ट करें x को। तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5y इक्वल 6x प्लस 2। अब ये यहाँ से 2 वहाँ माइनस कर जाएगा और 6 डिवाइड करेगा। तो ये आपका एफ इनवर्स। अब 5 y की जगह आप वापस x लिखते हैं तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x। ये आप आंसर स्पेस में लिख लें। क्वेश्चन 21 में y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसको लिखने के बाद y इक्वल्स k ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर लिखें। अब इसके बाद y की जगह 2x की जगह 3 लिखें और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो ये आपने k की वैल्यू निकाली 32। अब वापस इसको लिखें k की जगह, तो आपका फार्मूला बन गया 32 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर वो कह रहे हैं फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 9। तो x की जगह 9 लिखे और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। इसको 4 8 32 4 25 100, तो 8 ओवर 25 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पार्ट ए में पहले दो में कॉमन आपका आ रहा है a, तो 5x माइनस 3y आ जाएगा। दूसरे में आपका कॉमन आ रहा है 2c, तो फिर 5x माइनस प्लस माइनस 3y। तो a माइनस 2c की एक ब्रैकेट बना लें और इनमें से दो में से एक ही पिक कर लें। तो ये आंसर है आपका, फैक्टर्स बन गए। वो आंसर स्पेस में लिख लें। अच्छा, बी पार्ट में 15 इंटू 4 मल्टीप्लाई करें और 60 के फैक्टर्स बनाएं कि -7 आए। तो ये -12 प्लस 5 से -7 आता है। इसको बीच में -7x की जगह ये लिखे, तो मैंने 15x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 4 से लिखा है। तो पहले दो में इस कॉमन आ गया 5x, तो ये आपका आ जाएगा 3x प्लस 1। लास्ट टू टर्म में 4 कॉमन आया तो 3x माइनस माइनस प्लस 1। 5x माइनस 4 की ब्रैकेट बनती है और 3x प्लस 1 की। ये आंसर स्पेस में लिख लें आप। रीअरेंज द फार्मूला टू मेक x अ सब्जेक्ट। तो 2x माइनस 1 को y से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब x वालों को इकट्ठा कर लें और माइनस y को उधर ले जाए तो प्लस y हो जाएगा। अब यहाँ से x को सब्जेक्ट करें तो ये बन जाएगा 2 प्लस वाई ओवर 2y माइनस 3। तो ये आपने सब्जेक्ट कर लिया। क्वेश्चन 24 में m का मैट्रिक्स दिया हुआ है, n का दिया हुआ है। mn इक्वल्स nm। तो mn का मतलब m मैट्रिक्स m और मैट्रिक्स n मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह लिख लें और उधर nm लिख लें इस तरह। अब रो इंटू कॉलम 1 इंटू के प्लस 0 इंटू 1, फिर गैप दें 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 4। फिर निचली रो को कॉलम से करें 4 इंटू के प्लस 3 इंटू 1, फिर 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू, फिर के को मल्टीप्लाई करें 1 से के इंटू 1 प्लस 0 इंटू 4, फिर गैप के इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3। और अब निचले ही रो को करें 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4, फिर गैप 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका ये बन जाएगा। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड में 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 17 बनता है। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी और सिंप्लीफाई करके 3.5। ये आपका आंसर आ गया। 25 में ये वेक्टर का क्वेश्चन है, तो ए सी को एज सिंपली एज पॉसिबल। अच्छा, इसमें बच्चे क्या करते हैं,
एज सिंपली एज पॉसिबल नहीं करते बाज़ दफ़ा, तो उसमें मार्क्स ओवरऑल मार्क्स में से वो डिडक्ट कर लेते हैं एग्जामिनर। तो ए सी जो है वो देखे बी मिड पॉइंट पे है, तो ए से बी 6a+3b है, तो बी से सी भी वही होगा 6a+3b। तो ये 2 टाइम्स 6a+3b हो गया। इसको फिर मल्टीप्लाई किया 2 को, फिर 6 को कॉमन लिया, क्योंकि मुझे एज सिंपली एज पॉसिबल करना है। तो इसका आंसर आएगा 6 टाइम 2a+b। फिर ए डी इसका मालूम करना है, तो ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी हो सकता है। तो ये हम लिख लेते हैं, ए डी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी डी। ए सी जो है वो 12a+6b। ये मैं वापस ये जो ए सी हमने सिंप्लीफाइड लिखा है वो वाला नहीं कर रहा, जो सिंप्लीफिकेशन से पहले वाला है वो लिख रहा हूँ। सी डी जो है वो मैं ऑपोजिट साइड पे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ। डी सी वैक्टर दिया 5a+2b, तो मैं माइनस लिख के 5a+2b लिख रहा हूँ। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, तो बी केयरफुल के 5a+2b से पहले माइनस है, तो ये अंदर साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 7a+4b आता है। फिर वो कहता है कि शो दैट ई बी इज़ पैरेलल टू डी सी। तो ई बी कैलकुलेट करते हैं, तो ई बी इज इक्वल टू ई ए प्लस ए बी होता है। तो ई ए आ गया -1/2 ऑफ 7a+4b। ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाफ है ना उसका, क्योंकि वो मिड पे है ई जो है। तो फिर आप इसका प्लस ए भी आपने निकाला हुआ है, 6 से निकाला नहीं हुआ, दिया हुआ है। अब एलसीएम 2 ले लें तो -7a+4 और प्लस ये 2 जो है 6a+3b से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12a+6b। फिर ये सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 5a+2b/2। तो आप लिख सकते हैं 1/2 5a+2b। अच्छा, अब वो डी सी का जो वेक्टर है वो 5a+2b है, और ये उसके पहले 1/2 आ गया इसमें ई बी में, वेक्टर सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि ई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। तो ये हमने शो कर दिया। ये मेरा नंबर है, किसी किस्म की इंक्वायरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू सो मच।